Good morning, student. Welcome to online class. I am your English literature teacher. It is our English book, Treasures of English. Now, let's start lesson 1. The lesson name is The Cactus. थोड़ा सा हम स्टोरी के बारे में जानेंगे. This is the story of a cactus that grows in a beautiful garden located in a small kingdom named Rimdim. ये एक कैक्टस की कहानी है. ये कांटेदार पौधे की कहानी है जो एक छोटे से रिमडिम नाम के राज्य में बहुत ही खूबसूरत गार्डन में ग्रो कर रहा है, बढ़ रहा है. In the middle of this beautiful garden stood the ugly cactus. He had 3 stems which looked like hefty clubs. Thorns sprouted on these clubs in odd patches. Beautiful garden के बीच में एक अगली सा कैक्टस है जिसके 3 स्टेम हैं और इसके कांटों पर कांटे निकलते रहते हैं. जैसे इनकी शाखाओं पे आप देख रहे हैं कि कांटों पर कांटे निकल रहे हैं. Though to look at the cactus was hard and tough, but at heart it was soft, gentle and loving. He often tried talking to the other flowers. हालांकि ये देखने में तो बहुत ही कठोर दिखता है, बहुत ही कांटे वाला दिखता है, बट इसका हार्ट जो इसका दिल जो है बहुत ही सॉफ्ट होता है, बहुत प्यार करने वाला होता है और ये दूसरे फ्लावर्स से बात करने की कोशिश करता है. द रीगल रोज, द प्राउड डेजी, द एरोगेंट सनफ्लावर एंड द रूट chrysanthemum, they kept cribbing about how the ugly cactus was spoiling the beauty of their parts of the garden. यहाँ रिगल रोज जो फूलों का राजा गुलाब है और ये प्राउड डेजी, यहाँ एरोगेंट सनफ्लावर है जो बहुत ही घमंडी, और ये क्रिसेंथेमम, इसका हिंदी में नाम है गुलदाउदी, एक फ्लावर है. ये सारे यहाँ इस गार्डन के बारे में बात कर रहे हैं कि गार्डन का जो खूबसूरत सा हिस्सा है, ये खूबसूरत सा कैक्टस यहाँ आकर इसकी खूबसूरती को बर्बाद कर रहा है. तो रोज क्या कहता है? आई डोंट नो वाई द गार्डनर डजंट अपरूट द कैक्टस, इट लुक्स सो अगली. ये कहता है कि मुझे नहीं पता कि माली ने इसे यहाँ पे क्यों उगाया है जो दिखने में इतना बदसूरत लगता है. तो डेजी क्या बोलती है? यू आर राइट, ही इज सो अगली. तुम सही कह रहे हो, ये बहुत ही दिखने में बदसूरत है. नाउ once there was a severe drought in Rimdim. There was no water anywhere. The rivers, the ponds, and even the well started drying. The poor gardener would trudge for meals in search of water and return with a pot or two, which he would give to his flowers. Soon even the stopped. यहाँ एक बार ऐसा होता है कि उस रिमडिम नाम के राज्य में बहुत ही सूखा पड़ जाता है. वहाँ कहीं भी पानी नहीं मिलता है. वहाँ की सारी नदियाँ, तालाब और कुएं सभी सूखने लगते हैं और वो जो माली होता है वो बहुत दूर दूर तक जाकर, मीलों जाकर पानी की खोज करता है. फिर वहाँ से वापस एक पॉट, ये आप देख सकते हैं, 1 घड़ा 2 घड़ा ऐसे फूलों के लिए पानी लाकर उसे देता है. Now the people of the kingdom ran away to other cities and towns. The gardener too went away with a heavy heart. वहाँ के सारे लोग, उस राज्य के सारे लोग जो हैं उस शहर को छोड़कर दूसरे शहर में जाने लगते हैं और वहाँ का माली भी उसे बहुत ही दुखी मन से छोड़कर उस शहर को दूसरे शहर में जाने लगता है. Only the flowers were left behind. और सारे फूल वहीं पर छूट जाते हैं. Now the cactus had plenty of water stored in its stems. As it saw the flowers wilting away, its tender heart melted. और ये जो कैक्टस होता है वो अपने स्टेम के अंदर पानी इकट्ठा कर लेता है और जब वो दूर से ही और सारे फूलों को देखता है कि वो मुरझा रहे हैं, सूख रहे हैं, तो उसका दिल जो है पिघल जाता है और वो सारे फ्लावर्स से कहता है, रोज, सनफ्लावर, डेजी, क्रिसेंथेमम, कम एंड ड्रिंक द वाटर स्टोर्ड इन माई स्टेम. वो कहता है तुम लोग आओ और मेरे स्टेम में जो पानी है उसे पी लो. देन द फ्लावर्स हेजिटेटेड लुकिंग एट ईच अदर. सारे फ्लावर्स जो हैं, सारे फूल उससे घबरा जाते हैं और घबरा कर एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं. How could we accept a favor from him when we have always treated him so rudely?
वो सब कहते हैं एक दूसरे से कि हम उससे कैसे हेल्प ले सकते हैं जिसे हम हमेशा से ही इतनी मतलब रूडली बिहेव उसके साथ करते आए हैं, और इससे हम कैसे फेवर ले सकते हैं। तो डेज़ी बोलती है सो व्हाट शुड वी डू, तो हमें क्या करना चाहिए। देन रोज़ बीइंग द स्मार्टेस्ट स्टेप फॉरवर्ड, रोज़ जो है वो पहला कदम अपना बहुत ही चालाकी से आगे बढ़ाता है। देन देखिए क्या कहता है रोज़, कैक्टस विल यू गिव मी सम वाटर प्लीज़, वो कैक्टस से बोलता है कि कैक्टस क्या तुम मुझे थोड़ा सा पानी दोगे। देन the cactus was very happy. It gave its water to other flowers also. The flowers and cactus became friends. कैक्टस जो है वो बहुत ही खुश हो जाता है रोज़ की ये बात सुनकर, और वो दूसरे फूलों को भी पानी देता है, और फिर कैक्टस और सारे फ्लावर्स आपस में दोस्त बन जाते हैं। Then one day suddenly dark clouds loomed in the sky and there was rain. एक दिन अचानक से आसमान में बहुत ही काले घने बादल छा जाते हैं और वहाँ पे बारिश होने लगती है। Everything became normal. The people came back to the town. वहाँ पे सभी चीज़ें पहले की जैसे ही नॉर्मल हो जाती हैं और उस शहर में सारे लोग जो हैं वापस से आ जाते हैं। Now the gardener too returned. He was surprised to see the flowers swaying gaily in the breeze. His heart leaped with joy. वो गार्डनर जो है और लोग जो वापस आते हैं, फिर गार्डनर भी वो भी वापस आ जाता है और वहाँ पे वो गार्डन में सभी फूलों को हवा में लहराता हुआ देखकर बहुत ही हैरान हो जाता है और वो एकदम खुशी से झूम उठता है। देन देखिए वो क्या कहता है, कैक्टस आई नो इट मस्ट बी यू हु सेव देयर लाइव्स। वो कैक्टस से कहता है माली कि मुझे पता है कि तुमने ही इनकी ज़िंदगी को बचाया है। देन क्रिसैंथेमम क्या कहती है, यस ही सेव्ड आवर लाइव्स। ये बोलती है कि हाँ, और ये कैक्टस ही ने हमें दोबारा से ज़िंदगी दी है, हमें बचाया है। नाउ डियर फ्रेंड्स, वी ट्रीटेड यू सो रूडली. We never even spoke to you, yet you came to our rescue. We are all ashamed of our behavior and grateful to you for saving our lives. ये बोलता है, ये एरोगेंट जो घमंडी सनफ्लावर होता है वो बोलता है कैक्टस से कि मेरे प्यारे दोस्त, हमने तुम्हें हमेशा बहुत ही बदसूरत कहा, तुम्हारे साथ बहुत गलत बिहेवियर किया, हमारा व्यवहार तुम्हारे लिए अच्छा नहीं था, लेकिन फिर भी तुमने हमारी ज़िंदगी को बचाया है। तो डेज़ी क्या बोलती है, सनफ्लावर इज़ राइट, वी मे हैव लवली लुक्स बट यू हैव द लवलीस्ट हार्ट. आवर ब्यूटी विल वैनिश विथ टाइम बट योर ब्यूटी विल ऑलवेज बी देयर. ये कहती है कि सनफ्लावर जो है, सूरजमुखी, वो सही कह रहा है, हमारी खूबसूरती तो ख़त्म हो जाएगी टाइम के साथ, बट तुम्हारा दिल जो है वो बहुत ही अच्छा है, वो कभी भी गलत नहीं होगा, वो कभी गलत नहीं सोचेगा। तुम्हारी खूबसूरती तुम्हारे दिल से है, तुम्हारा हार्ट बहुत अच्छा है, तुम लोगों के बारे में इतना अच्छा करते हो, अच्छा सोचते हो, सो तुम हमेशा बहुत अच्छे रहोगे, बहुत ब्यूटीफुल रहोगे। नाउ मोरल क्या है इस स्टोरी का बच्चों, कि हमें कभी भी किसी से हेट नहीं करना चाहिए, हमें कभी किसी से नफ़रत नहीं करनी चाहिए, वो चाहे कितना भी अगली पर्सन क्यों ना हो। इसलिए सबकी रिस्पेक्ट करिए